राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग, 75% से ज्यादा हुआ मतदान। 3 दिसंबर को नतीजे। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मतदान से पहले किया पूजा पाठ, महाबली की उतारी आरती। सीएम अशोक गहलोत ने किया मतदान, राज्य में कांग्रेस की वापसी का किया दावा। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान, कहा उम्मीद कर रहा हूं जनता अच्छा निर्णय लेगी। मतदान से पहले सचिन पायलट ने की महाबली की पूजा, राज्य में पार्टी की कामयाबी के लिए की प्रार्थना। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया मतदान, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाला वोट, मतदान केंद्र पर लोगों से मुलाकात की। जयपुर में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने किया मतदान, लोगों से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। उदयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने किया मतदान, बीजेपी की हार का दावा किया। लोकतंत्र के उत्सव में राजघराने भी बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा, उदयपुर में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने किया मतदान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, कामारेड्डी में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा तेलंगाना से बीआरएस की विदाई तय। सीएम केसीआर और कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा बीआरएस और कांग्रेस से मुक्ति चाहती जनता, इस बार बीजेपी के पक्ष में हवा। बीआरएस पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप, कहा बीआरएस ने दलितों और किसानों के साथ किया धोखा, केसीआर ने सिर्फ घोषणाएं की, उन्हें पूरा नहीं किया। पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, केसीआर ने सिर्फ परिवार का भला किया। मिशन तेलंगाना पर पीएम मोदी, कहा हमारा ट्रैक सभी ने देखा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहते हैं पूरा करते हैं। रंगारेड्डी में पीएम का बीआरएस और कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा दोनों पार्टियां अंदरूनी तौर पर एक साथ जनता को धोखा देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती। तेलंगाना के नलगोंडा में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उमड़ा सैलाब। खैरताबाद में अमित शाह के रोड शो में दिखा भव्य नजारा, शाह ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में किया विशाल रोड शो। कोल्हापुर में अमित शाह की चुनावी रैली, सीएम केसीआर पर बरसे शाह, कहा बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते केसीआर। हैदराबाद में सीएम केसीआर, कांग्रेस और ओवैसी पर शाह का निशाना, कहा चुनाव के बाद एक साथ मिल जाएंगे। तेलंगाना में जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैली, मुर्शिदाबाद में नड्डा का शानदार रोड शो, क्रेन से की गई पुष्प वर्षा। सिकंदराबाद में जेपी नड्डा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, बीजेपी प्रत्याशी रहे मौजूद। हैदराबाद के गौशा महल विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो, गोलकुंडा इलाके में समर्थकों का हुजूम। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तेलंगाना में चुनावी रैली के बीच में सीएम योगी ने की गौ सेवा, गायों को चारा और फल खिलाते दिखे योगी। निजामाबाद की जनसभा में राहुल का बीआरएस पर आरोपों की बौछार, कहा केसीआर फैमिली के हाथ में मलाईदार मंत्रालय, पैसे कमाने वाले मंत्रालय रखे अपने पास। खम्मम की चुनावी रैली में प्रियंका का बीआरएस पर निशाना, साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी को लागू करने का दावा किया। तेलंगाना में चुनावी रैली और रोड शो के बीच में प्रियंका गांधी का दिखा अनोखा स्टाइल, खम्मम में नृत्य करते नजर आई। निजामाबाद के रोड शो में बीआरएस नेता की कविता का कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार, दोनों को बताया बाहरी पार्टी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, चुनाव प्रचार के दौरान चाय की चुस्की लेते दिखे। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में आई सबसे बड़ी मुश्किल, सरिया की जाल में फंसकर ऑगर मशीन खराब हो गई है। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेडों को सुरंग से निकाला गया बाहर, खस्ता हुई ऑगर मशीन की हालत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। टनल में फंसे 41 श्रमिकों के लिए की जा रही लैंडलाइन फोन की व्यवस्था, परिवार से कर सकेंगे बातचीत।
तिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने में अभी लगेगा और वक्त। एनडीएमए सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, अच्छी खबर यह है कि अंदर फंसे 41 मजदूर ठीक हैं। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सभी चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 2008 में दिल्ली में हुआ था कत्ल। आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को होगा फैसला। संजय सिंह की 4 दिसंबर तक बढ़ी थी न्यायिक हिरासत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दुबई जाने की मिली इजाजत। दिल्ली कोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत टली। कड़कड़डूमा कोर्ट 2 दिसंबर को सुनाएगा फैसला। ब्रजभूषण सिंह केस में बड़ा अपडेट। क्लोजर रिपोर्ट पर आदेश पारित करेगी पटियाला हाउस कोर्ट। कैश बुक क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किल। लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की अपनी जांच। महुआ मोइत्रा मामले में टीएमसी का बीजेपी पर प्रहार। केंद्र पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का लगाया है आरोप। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच को कांग्रेस ने बताया गलत। कहा, यह संसद की कार्रवाई नहीं, ये सरकार के बदले की कार्रवाई। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना। कहा, महुआ ने सिर्फ पैसे ही नहीं लिए बल्कि एमपी की लॉगिन आईडी भी दी। सीपीआई सांसद बिनॉय ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा, पहाड़ी इलाकों में कुदरत को नुकसान न पहुंचाए। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में इस यात्रा सीजन में पहुंचे 37,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर में द्वितीय केदार मदमहेश्वर भी विराजे। अब देश विदेश के भक्त कर सकते हैं दर्शन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की अयोध्या की सैर। श्री राम जन्मभूमि निर्माण साइट का जायजा लिया। अयोध्या में सीएम भूपेंद्र पटेल ने हनुमानगढ़ी में किए बजरंगबली के दर्शन। विधि विधान से पूजा पाठ भी किया। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हाजीपुर में शुरू हो रहा सोनपुर मेला 32 दिनों तक चलेगा मेला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। अमृतसर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से एक दिन पहले निकाला गया नगर कीर्तन। रास्ते में श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। छठ पूजा के बाद वापस जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सहरसा रेलवे स्टेशन पर की गई पुख्ता व्यवस्था। यात्रियों के लिए परोसा गया भोजन। गुरुग्राम में आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा दुबई, कतर, शारजा की टीमों ने लिया हिस्सा। विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। बागपत में राम रहीम के आश्रम में बंदरों ने मचाया आतंक। बंदरों को हटाने के लिए लगाए गए लंगूर के कटआउट्स। सबरीवाला के धर्म संस्था मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सभी ने भक्तिभाव के साथ की पूजा। करनाल में प्रकाश पर्व से पहले सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने टेका मत्था। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने धान के किसानों से की मुलाकात। हाथ में धान के दाने रगड़कर देखी चावल की क्वालिटी। बंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया ने भैंसा दौड़ का किया शुभारंभ। दौड़ देखने आए लोगों ने पुतलों के साथ खिंचवाई फोटो। दौड़ देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। पानी में भैंसों ने लगाई दौड़। वाराणसी में देव दीपावली पर 600 क्विंटल फूलों से सजेगा काशी विश्वनाथ धाम। 27 नवंबर को मनाया जाएगा देव दीपावली। विशाखापट्टनम के भक्त कोका बाबू राव निःशुल्क कर रही काशी विश्वनाथ की सजावट। गंगा घाट पर होगा लेजर शो का आयोजन। फाजिल्का में डिप्टी कमिश्नर ने किया बच्चों के स्कूल वाहन की चेकिंग। नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई। शिरडी में दिवाली पर साईं बाबा मंदिर में भक्तों ने जमकर चढ़ाए पैसे। मंदिर प्रबंधन ने कमाए 17 करोड़ 50 लाख। अब भी भक्तों का मंदिर में लगा है तांता। मंदिर प्रबंधन पैसों की गिनती कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। बेंगलुरु में HAL फैसिलिटी का दौरा। ईटानगर में चालो लोकू फेस्टिवल की हुई शुरुआत। ईटानगर के मेयर ने किया उद्घाटन। महोत्सव में पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने नृत्य किया। बच्चों और बड़ों ने उठाया लुत्फ।
मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी फोटो प्रदर्शनी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी ने किया शिलान्यास, बनेगा 100 बेड्स वाला अस्पताल। मुंबई इंडियंस में वापस लौटेंगे हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटंस ने कैप्टन को रिलीज करने का फैसला किया। आईपीएल 2024 से पहले सीएसके को लगा झटका, बेन स्टोक्स ने वापस लिया अपना नाम। 9 दिसंबर से शुरू होगा विमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन, पिछली बार मंधाना थी सबसे महंगी खिलाड़ी। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर नवदीप सैनी, गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ ये फेरे। बैडमिंटन में सात्विक चिराग ने चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मेंस डबल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया को 2-0 से हराया। तमिलनाडु में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड, नीलगिरी में लैंडस्लाइड की चपेट में आए 10 लोगों का रेस्क्यू। मदुरई में लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर, कई जगहों पर पानी हुआ ओवरफ्लो, निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, तमिलनाडु के कई जिलों में 2 दिन भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु के कई जिलों में नहीं थम रही बारिश, सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश जारी। तमिलनाडु के धर्मपुरी में हाथियों का आतंक, सैकड़ों एकड़ फसल को हाथियों ने नष्ट कर दिया। सीज फायर के पहले दिन हमास ने रिहा किए 25 बंधक, इजरायल ने छोड़े 39 फिलिस्तीनी कैदी। 13 इजरायली बंधकों में 4 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल, सभी मिस्र के राफा बॉर्डर से होते हुए लाए गए इजरायल। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, काफिला रिहा, बंधकों को ले जा रहा है इजरायल। इजरायली बच्चों को लाया गया अस्पताल, लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर हमला, सीज फायर से चंद घंटे पहले हुआ हमला। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता को दिखाया। रामल्ला में दाखिल हुई फिलिस्तीनी कैदियों को ले जाने वाली बसें, जश्न मना रहे फिलिस्तीनियों पर आईडीएफ ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इजरायल लौटे बंधकों की रिहाई पर बोले पीएम नेतन्याहू, कहा ये युद्ध के लक्ष्यों में से एक और हम युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। खाड़ी देश कतर ने इजरायल और हमास के बीच सीज फायर डील पर की थी मध्यस्थता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी निभाया अहम रोल। न्यूयॉर्क की सड़कों पर जमा हुए फिलिस्तीनी समर्थक, इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। आईडीएफ का बयान, संघर्ष विराम के दौरान युद्ध के अगले चरण की करेंगे तैयारी। इजरायली सेना सभी मोर्चों पर तैयार और सतर्क, हम राज्य के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, ये कहा। रिहा किए गए फिलिस्तीनी बंधकों का वीडियो सामने आया, लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। फिलिस्तीनी बंधकों ने अपना दर्द किया साझा, कहा न खाना था न ही सेल से बाहर निकलने की इजाजत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसले का स्वागत किया, रिहा बंधकों को शुभकामनाएं दी। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म जोरम का ट्रेलर जारी, फिल्म में बाजपेयी के अलावा जीशान अयूब भी अहम किरदार में होंगे। फिल्म सैम बहादुर की रिलीज से पहले वाघा बॉर्डर पहुंचे एक्टर विकी कौशल, एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा, निर्देशक मेघना गुलजार भी साथ में। यशराज फिल्म्स की अगली वेब सीरीज अक्का होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज। खबरों के मुताबिक वाईआरएफ की नई वेब सीरीज में राधिका आप्टे, कीर्ति सुरेश होंगे लीड रोल में। ऑस्कर अवार्ड विनर एक्टर जोकिन फिनिक्स की फिल्म नेपोलियन भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज। 1150 स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही टाइगर 3, फिल्म 300 करोड़ की कमाई करने की बेहद करीब।